आज देखिए 65 लाख आधार बिहार में निराधार। बिहार से आज हैरान करने वाली खबर सामने आई। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो भारत के नागरिकों को आधार नंबर के तौर पर पहचान संख्या जारी करता है। UIDAI ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले 65 लाख से अधिक आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। तर्क ये कि मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय किया जा रहा है। इसके अलावा कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि अभी यह प्रक्रिया बिहार में हुई है, जो धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगी। लेकिन एक तरफ वोटर रोल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ आधार को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया। इस टाइमिंग ने दरअसल सरकार और चुनाव आयोग की मंशा को लेकर विपक्ष को सवाल दागने का एक और मौका दे दिया है। सवाल यह भी है कि अगर फर्जी वोटर्स को देखते हुए इस प्रक्रिया को सही और जरूरी भी माना जाए, तो भी मतदाताओं के बीच चुनाव से पहले ऐसे कदम उठाकर भ्रम फैलाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या इससे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के मन में पहले से चल रही शंकाएं और ज्यादा नहीं गहराएंगी? आज इसकी पूरी पड़ताल करने की कोशिश हमने की है। देखिए, फर्जी वोटर्स पर कसी नकेल या फिर बिहार में सियासी खेल। वोटर रिवीजन के नाम पर बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। वोटर रिवीजन के नाम पर क्या क्या हो रहा है तो सब पब्लिक के सामने उजागर हो रहा है। ये सारा कुछ राजनीति से प्रेरित है। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से परिलक्षित ऐसा होता है। आरजेडी जैसी पार्टियां अगर इसका विरोध कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनका अतीत दोषपूर्ण था और आज का सिस्टम उनके पुराने खेल पर चोट कर रहा है। बिहार में SIR को लेकर सियासी घमासान खत्म नहीं हुआ था कि अब आधार कैंसिलेशन को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए, क्योंकि इन दोनों प्रक्रिया के टाइमिंग बेहद अहम है। जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और आधार कैंसिलेशन की प्रक्रिया हुई। सोमवार को UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार में 65 लाख से ज्यादा आधार नंबर को रद्द कर दिया। ये आधार नंबर उन लोगों के बताए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके आधार कार्ड सक्रिय थे। UIDAI ने आधार नंबर कैंसिल करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया। आधार नंबर रद्द करने को लेकर कहा गया कि ऐसा पहचान संबंधी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और सरकारी योजनाओं में अनधिकृत लाभ की आशंका को रोकने के लिए किया गया। लेकिन UIDAI की इस कार्रवाई ने बिहार के विपक्षी दलों को सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया। बिहार चुनाव के समय ही ये क्यों किया जा रहा है? SIR के नाम पर लगातार इस तरह का खेल हो रहा है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को मान्य करना चाहिए, इस पर भी ये बातें कही है चुनाव आयोग से। अब ये आधार कार्ड को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो तत्काल हो जाना चाहिए। आप जब डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इतना लंबा समय लगता है आधार कार्ड को निष्क्रिय करने में। ये साबित करता है कि सरकार ही निष्क्रिय और निकम्मी है। मामूली काम इन लोगों से होता नहीं है। मतदाताओं का नाम काटने में बहुत तेजी है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद आधार से नाम डिलीट नहीं होता। इस निकम्मेपन को छोड़िए महाराज। आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग 1 वर्षों से बिहार में जन्म एवं मृत्यु का पोर्टल पूरे तरह ठप रहा है, बंद रहा है। ये मात्र 20-25 दिनों से, जब से ये निर्वाचन आयोग का निर्देश आया है, उसके बाद जन्म मृत्यु का पोर्टल काम कर रहा है। तो उसके बाद इन्होंने 65,85,890 आधार कार्ड को निष्क्रिय, ये कह रहे हैं कि हम और करेंगे। तो बिहार में ये बेचैनी बढ़ा रहे हैं, मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। UIDAI की ये प्रक्रिया न सिर्फ तकनीकी रूप से संवेदनशील है, बल्कि इसके कानूनी पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। आधार कैंसिलेशन के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिससे किसी जीवित व्यक्ति का आधार गलती से रद्द न हो जाए। साथ ही इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि मृत्यु का सत्यापन स्थानीय निकायों, परिवार से मिली जानकारी के आधार पर किया जाता है। अब आधार कैंसिल किए जाने को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तो इसे बीजेपी ने नौटंकी बताया। चुनाव आयोग द्वारा मृतकों के आधार निष्क्रिय करना सिर्फ एक समान प्रक्रिया है, न कि कोई राजनीतिक एजेंडा। ये एक नियमित प्रोसेस है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं, पेंशन, लाभ और मतदाता सूची जैसी व्यवस्थाओं में फर्जी, मृत या आयोग नामों को हटाया जाए, ताकि व्यवस्था पारदर्शी, दुरुस्त और न्यायसंगत बनी रहे।
UIDAI ने 65 लाख से ज्यादा आधार कार्ड कितने समय के दौरान कैंसिल किए इसकी जानकारी नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में आधार कैंसिल होने से चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। दरअसल बिहार में कुल 12,09,36,645 आधार कार्ड धारक दर्ज। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्हीं मृत लोगों के आधार कैंसिल करने की बात कही गई, जो कि 65,85,890। कार्रवाई मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निगम या पंचायत से मिली सूचना के आधार पर की गई। आधार कार्ड नंबर कैंसिल करने की कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि डेटा पिछले 16 वर्षों का हो सकता है, क्योंकि बिहार में साल 2009 में आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभी क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ डेथ एंड बर्थ, उसके और आधार के दोनों के साइट को वो कन्वर्ज कर दिया गया है। तो कोई आदमी का अगर डेथ होगा और अगर वो डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसमें आधार नंबर डाल दिया तो वो डेटा फेच कर लेगा UID और वो डिलीट हो जाएगा। ये समय बड़ा गड़बड़ है और इसको मुझको लगता है कि इसको निकालने की क्या जरूरत थी UID की, ये मेरे को समझ में नहीं आता। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अपने आप होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आज कोई बिहार का डायरेक्टरेट ये निर्गत कर दे डेटा कि इस साल बिहार में इतने लोग मर गए, ये तो एक ऑफिशियल आंकड़ा, लेकिन अगर अखबारों में डाल देगा मान लीजिए 2009 से अभी इतने लोग मर गए, तो ये सनसनी पैदा हो जाएगा। चुनाव से पहले 65 लाख से ज्यादा आधार कार्ड का कैंसिल किया जाना इस बार के विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा। ये असर किस तरह का होगा, अब उसे समझिए। मतदाता सूची पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आधार उस व्यक्ति का है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, इससे मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। सीमांचल क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव। सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ 120% से ज्यादा आधार सैचुरेशन है। आधार कैंसिल होने से मतदाता सूची से नाम हटेंगे, मतदाता में कमी आएगी। लाखों की संख्या में मतदाता सूची से नाम हटते हैं तो विधानसभा चुनाव में मतदान में कमी आएगी, आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। 65 लाख आधार कार्ड रद्द होने से लोगों में सरकारी योजनाओं से वंचित होने का डर होगा। आधार कार्ड डिपार्टमेंट का साफ तौर पे कहना है कि यह सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी होता है कि पिछले 5 या 10 वर्षों में जो भी मृत होते हैं और जो आधार कार्ड निष्क्रिय होता है उसके लिए पोर्टल पे उनका अपलोड करते हैं और उसके बाद जो RGI से मिले डाटा है उसके मिलान के बाद उसे निष्क्रिय किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से आधार कार्ड के आधार पर जो वोटर आई कार्ड बनते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन चुनावी साल में जिस तरीके से SIR के बाद ये आधार कार्ड रद्द करने का जो मामला आया है, इससे बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि आखिर SIR के समय में जब आधार कार्ड लागू करने की मांग की जा रही है, वैसे समय में आधार कार्ड को इतने बड़े पैमाने पर अगर कैंसिल किया जाता है तो इसका सीधा असर मतदाताओं की संख्या पर भी पड़ेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि आधार कैंसिलेशन ऐसे समय किया गया जब चुनाव नजदीक है और ऐसा करने की वजह वोट काटने की रणनीति माना जा रहा है, जिसका प्रभाव न सिर्फ मतदाता सूची पर पड़ेगा बल्कि वोटिंग पर भी असर दिखाई दे सकता है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।